ओके जी, ताज़ा खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात कर रहे हैं कुछ ताज़ा खबरों के बारे में जो कि हमारे पास आ चुकी हैं। और डेली न्यूज़ एक्सप्रेस के एक नए एपिसोड में आपका दोबारा से स्वागत है। शुरुआत करते हैं टेक न्यूज़ के साथ और फिर बताएंगे कुछ जनरल खबरें और कुछ लीक्स भी हैं हमारे पास आपको बताने के लिए। और पहली न्यूज़ आ रही है लिनोवो की तरफ से। लिनोवो इंडिया के ट्विटर आईडी पे एक ट्वीट, एक छोटा सा वीडियो जो है आया है। उस वीडियो के अंदर किलर नोट के बारे में दोबारा से कहा गया है, यानी कि किलर नोट यानी कि K7 सीरीज K7 नोट जो है लॉन्च हो सकता है इंडिया में कुछ समय में। और ये डिवाइस स्पेसिफिकेशन वाइज कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा कुछ लग रहा है उस वीडियो से, उस टीजर से जो कि आया है इस डिवाइस के बारे में। अगर हम बात करें लिनोवो के फोन्स, तो पिछले कुछ समय में लिनोवो के फोन्स लॉन्च नहीं हुए हैं, मोटोरोला के फोन ज्यादातर लॉन्च हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि किलर सीरीज के डिवाइसेस K6 नोट के बाद अब K7 नोट इंडिया में लॉन्च हो सकता है। और कम से कम वो सीरीज तो डिसकंटिन्यू नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है इस ट्वीट को देख के जो कि लिनोवो इंडिया की ट्विटर आईडी पे आया है। तो उसका बिल्कुल हम इंतजार करेंगे और देखेंगे क्या होता है। अगली जो न्यूज़ है वो है Xiaomi की तरफ से। और Xiaomi का Redmi Note 4 का जो एक्सप्लोजन था वो एक फेक वीडियो था, ऐसा कुछ पता चला है। और ऐसे में Xiaomi ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इसके बारे में दी है जिसमें उन्होंने बताया है कि एक्चुअली में ये वीडियो पुराना है और जो एक्चुअल कंज्यूमर है उनका जो डिवाइस ब्लास्ट हुआ है वो बेसिकली थर्ड पार्टी चार्जर की वजह से हुआ है। तो ऐसे में ये वीडियो फेक है और उस वीडियो को आप बिल्कुल भी कंसीडर मत कीजिए। अगर आपने वो देखा है तो आप बिल्कुल मत मानिए कि Redmi Note 4 एक्सप्लोड हुआ है। कोई प्रूफ ऐसा नहीं है कि Redmi Note 4 ही एक्सप्लोड हुआ है, इसीलिए उस वीडियो को आप बिल्कुल सिरे से नकार सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है मोटोरोला की तरफ से। और मोटोरोला का Moto X4 Geekbench पे जो है लिस्ट हो गया है स्नैपड्रैगन 660 SoC के साथ, यानी कि स्नैपड्रैगन 660 वाला ये चिपसेट डिवाइस जो है Moto X4 यूएस में पहले लॉन्च होगा, इंडिया में तो शायद ये आएगा ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर आया तो डेफिनेटली 30-35 हज़ार के आसपास आएगा। इस डिवाइस के अंदर आपको Android Nougat 7.1.1 मिलेगा और इसमें आपको जो है हार्डवेयर लेटेस्ट मिलेगा स्नैपड्रैगन 660 जो कि 625 से भी अपग्रेडेड हार्डवेयर है। तो ऐसे में यहाँ पे 3 GB की रैम मिलेगी इस फोन के अंदर, आपको 2.21 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर मिल सकता है, 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलेगा। तो देखा जाए तो एक पावरफुल फोन जो है ये होने वाला है जो कि लॉन्च होगा पहले यूएस में और फिर आएगा इंडिया में, क्योंकि X सीरीज के डिवाइसेस पहले यूएस में ही लॉन्च होते हैं। इसके बाद एक और न्यूज़ यहाँ पे आ रही है जियो फोन के बारे में। अभी जियो फोन के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन जो है बनी हुई है मार्केट में, क्योंकि कोई कहता है कि व्हाट्सएप उस पर चलेगा, कोई कहता है व्हाट्सएप नहीं चलेगा। जियो फोन में कम से कम ये बात तो पूरी तरह से कंफर्म है कि एक ही सिम कार्ड होगा, लेकिन क्या उसमें व्हाट्सएप होगा या नहीं होगा ये अभी पता नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसका जो इनिशियल बेस वेरिएंट होगा उसमें आपको व्हाट्सएप जो है नहीं मिलेगा, यानी कि आप व्हाट्सएप को यूज नहीं कर पाएंगे और किसी और कैरियर का सिम कार्ड भी आप उसमें यूज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है यहाँ पे गूगल पिक्सल के बारे में। और अगर उसकी हम बात करें तो गूगल पिक्सल 2, पिक्सल XL 2 दोनों के ही रेंडर जो है कंप्यूटराइज रेंडर जो है लीक हो गए हैं। इससे कुछ पता चल पा रहा है कि ये फोन कैसे होंगे। काफी कुछ रेंडर को देखें तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं फोन जैसे ये पिछले साल थे। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बेहतर होगी, कैमरा का बंप आपको देखने को मिल सकता है पिक्सल 2 XL दोनों में। और थिकनेस के मामले में हो सकता है कि ये फोन थोड़े से थिन हो जाए, क्योंकि इस बार ये फोन आएंगे 7.8 मिलीमीटर 7.9 मिलीमीटर थिकनेस के साथ, क्योंकि पिछले साल थोड़े ज्यादा ही थिक थे ये दोनों फोन। तो ऐसे में गूगल पिक्सल XL 2 पिक्सल 2 दोनों ही डिवाइसेस जो हैं अच्छे लग रहे हैं डिजाइन वाइज, ओवरऑल लुक एंड फील वाइज। बाकी देखते हैं कि क्या स्पेसिफिकेशन में होती है। इसमें डेफिनेटली आपको स्नैपड्रैगन 835 तो मिल ही जाएगा दोनों ही फोन्स में। तो फिर बाकी और चीजें जो है पता चलेंगी समय के साथ। अगेन कुछ चीजें यहाँ पे हैं जैसे कि 128 GB की स्टोरेज, 4 GB की रैम, 6 GB की रैम, 8 GB की रैम भी मिल सकती है। तो ये सब चीजें तो अभी पता नहीं है, लेकिन हाँ लुक एंड फील काफी हद तक जो है सामने आ गई है और मुझे लगता है यही लुक एंड फील होने वाली है इन डिवाइसेस की। अब इसके बाद जो अगली खबर है वो है एडोब की तरफ से। और फ्लैश का जो है डिसकंटिन्यूएशन अनाउंस हो गया है। 2020 में फ्लैश डिसकंटिन्यू हो जाएगा। फ्लैश एक ऐसी चीज थी जो कि बहुत रिसोर्सेज लेता था वेब पे। जब पिछले समय में अगर आपने YouTube यूज किया है शुरुआत से, तो YouTube के जो
वीडियोस थे वो फ्लैश के बिना चलते ही नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे HTML5 और वेब टेक्नोलॉजी जो है इतनी एनहांस नहीं हुई थी। लेकिन समय के साथ ये सब टेक्नोलॉजीज एनहांस हो गई हैं और अब फ्लैश का डिसकंटिन्यू हो जाएगा। और फ्लैश वैसे भी एक बेकार टेक्नोलॉजी है, मुझे नहीं लगता आगे आने वाले समय में इसकी कोई ज़रूरत भी है। अब इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है थोड़ी हमारे देश के बारे में, हमारे फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के बारे में। और इससे रिलेटेड एक डिस्कशन जो है चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पे ये कहा गया है कि फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो एक्चुअली इट इज होली क्वालिफाइड राइट। तो होली क्वालिफाइड राइट एक्चुअली क्या होता है, इसका मतलब ये कि आपके पास राइट टू प्राइवेसी तो है, लेकिन गवर्नमेंट को अगर किसी भी चीज के रिलेटेड आपकी उस प्राइवेसी को अफेक्ट करना है, यानी कि आपके फोन में कुछ डेटा है या फिर आपने कुछ डेटा छुपा रखा है जो आपका पर्सनल डेटा है, और ऐसे में उस डेटा की वजह से अगर देश को खतरा है, यानी कि टेररिस्ट से रिलेटेड कोई खतरा है या फिर कोई और चीज जो कि देश के हित में नहीं है, तो डेफिनेटली आपके इस राइट टू प्राइवेसी को जो है अफेक्ट किया जा सकता है, और उस केस में जो आपका वो प्राइवेट डेटा है उसको देखा जा सकता है। तो ये है होली क्वालिफाइड राइट, जिसके अंदर राइट टू प्राइवेसी है, लेकिन अगर वो देश के हित में गलत जा रहा है वो चीज, तो डेफिनेटली उसको इंटरफेयर कर सकती है गवर्नमेंट, और वो देख सकती है कि आपके फ़ोन में क्या है या आपने क्या डेटा छुपा रखा है अपने घर में, अपने कंप्यूटर में या किसी भी चीज़ में। तो ये है होली क्वालिफाइड राइट, जो कि धीरे धीरे इफेक्टिव हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, तो समय के साथ ये चीज़ हमें देखने को मिल जाएगी। इसके बाद Xiaomi की तरफ से कुछ लॉन्च न्यूज़ हैं, और ये हैं Xiaomi Mi 5X के बारे में। Mi 5X जो है बिल्कुल आईफोन जैसा दिखने वाला एक सस्ता 15,000 रुपए वाला फोन जो है लॉन्च हो गया चाइना में। ये फोन इंडिया भी आएगा, लेकिन जब तक Redmi Note 4 बिक रहा है तब तक तो डेफिनेटली नहीं आएगा। Redmi Note 4 जब बिकना थोड़ा बंद हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, फिर उसके बाद Xiaomi जो है डुअल कैमरा वाला ये फोन इंडिया में डेफिनेटली लॉन्च करेगी, ऐसा मुझे लगता है। ये फोन आता है MIUI 9 के साथ, और इस फोन के अंदर आपको 64 GB स्टोरेज मिल जाती है, आराम से 4 GB की रैम भी मिल जाती है। इस फोन के अंदर आपको Snapdragon 625 जो कि काफी अफोर्डेबल और स्टेबल हार्डवेयर है वो भी मिल जाता है। साथ ही साथ इस फोन के अंदर आपको डुअल कैमरा मिलते हैं, यानी कि अगर ये डिवाइस इंडिया आता है तो पहला फोन होगा डुअल कैमरा के साथ, जो कि Xiaomi का लॉन्च होगा यहाँ इंडिया में। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से बिक सकता है, काफी कुछ आईफोन जैसा दिखता है, लुक एंड फील में भी, बिल्ड क्वालिटी में भी, और सब कुछ आईफोन जैसा इसमें बना दिया गया है, ताकि आप इसे ले लें सस्ते में, आईफोन ना लें, आईफोन पे पैसे खर्च ना करें। इसके बाद कुछ और न्यूज़ है यहाँ पे, वो है मोटोरोला की तरफ से, और मोटोरोला ने Moto Z2 Force जो है शैटर सील डिस्प्ले, यानी कि एक ऐसा डिस्प्ले जो कि इतनी आसानी से टूटता नहीं है, उसके साथ लॉन्च कर दिया है। 6 GB रैम है, स्नैपड्रैगन 835 इस फोन के अंदर आपको मिलता है। तो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज ये बिल्कुल बढ़िया फोन है। ये फोन भी इंडिया में लॉन्च होगा, Moto Z2 Force डेफिनेटली इंडिया आएगा, लेकिन थोड़ा महंगा रहेगा। मुझे लगता है 30 से 35 हज़ार रुपए के आसपास इसकी प्राइस हो सकती है। और ऐसे में अगर Moto Z2 Force की बात करें तो थिकनेस जो है फोन की काफ़ी कम है, 6.1 मिलीमीटर की थिकनेस है। डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने Moto Z2 में देखा है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये डिवाइस आता है डुअल कैमरा के साथ, और इसमें आपको 2 डुअल कैमरा मिल जाते हैं। एक है 12 मेगापिक्सल और दूसरा भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो ऐसे में आपको 2 डुअल कैमरा जो है इसमें मिल जाते हैं, जिससे आप अच्छी फोटो जो है कैप्चर कर पाएंगे। और फ्रंट में आपको एक डिसेंट सा कैमरा मिल जाएगा इसमें। हालांकि रियर में जो कैमरास हैं उनमें सोनी का सेंसर आपको मिल रहा है। इसके बाद वोडाफोन की तरफ से ये न्यूज़ है, जिसमें वोडाफोन ने ऑफर किया है 70 GB का 4G डेटा पैक, जो कि एक्चुअली में नए यूजर्स के लिए। तो अगर आप नया वोडाफोन कनेक्शन लेते हैं तो आपको 70 GB मिलेगा, 1 GB पर डे 70 डेज के लिए। और ऐसे में 70 GB आपको तभी मिलेगा जब आप न्यू कस्टमर, अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं और ये प्लान लेते हैं और 244 रुपए यानी कि 244 रुपीज़ खर्च करते हैं, तो आपको ये जो ऑफर मिलेगी वो 35 डेज के लिए मिलेगी, यानी कि आपको 35 डेज के लिए 1 GB डेटा जो है पर डे मिलेगा। और वोडाफोन का ये ऑफर जो है डेफिनेटली जियो के ऑफर्स को देख देख के आ गया है। जैसे जियो अपने प्लान्स निकालता है, उसके बाद धीरे धीरे बाकी और टेलीकॉम प्रोवाइडर्स अपने नए नए प्लान जो है निकाल देते हैं। ऐसे में अगर आप इसे कंपेयर करेंगे जियो के प्लान्स में, तो जियो के प्लान्स डेफिनेटली अभी भी बेहतर हैं, जितना डेटा आपको मिलता है, जो कनेक्टिविटी आपको मिलती है। लेकिन अगेन अगर आपका वोडाफोन का नंबर है और आपको चेंज नहीं करना है, तो आप इस प्लान को कंसिडर कर सकते हैं। और 244 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा तकरीबन 35 GB डेटा, 1 GB डेटा पर डे, और साथ ही साथ 300 मिनट्स की कॉलिंग जो है आपको पर डे बेसिस पे मिलेगी। तो ये थी आज की सारी न्यूज़ जो कि मैंने आपको बता ही दी है। आई होप कि आज की न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। इस तरह से रोज़ एक न्यूज़ का एपिसोड आता रहेगा आपके लिए।
ताज़ा खबरें और साथ साथ कुछ लीक्स भी जो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। फिलहाल इसी में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइए जो कि वीडियो के नीचे मिलेगा। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखना है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, वो भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।